Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Poonam and in this video I'm going to share my interview experience along with questions at JC Bhalla and Company as a CA fresher. So ये इंटरव्यू हुआ था सेक्टर 6 नोएडा में फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट जॉब प्रोफाइल. सो लेट्स बिगिन. सो इंटरव्यू वाले दिन 10:30 के आसपास मैं पहुंच गई थी. मेरे अलावा एक और कैंडिडेट थी. ऐसा कोई वॉक इन या कोई स्पेशल डेट नहीं था, लेकिन हाँ, जब भी इन्हें बुलाना होता है कैंडिडेट को इंटरव्यू करने के लिए तो ये फ़ोन कॉल करके बुला लेते हैं. एट द रिसेप्शन दे गेव मी एन इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म जिसमें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी और साथ में एक एमसीक्यू बेस्ड रिटर्न टेस्ट था. सो ये सब करने के साथ में मुझे अपना रिज्यूमे लगाना था, फोटोग्राफ लगा के उन्हें हैंड ओवर करना था. सो रिटर्न टेस्ट जो था उनका वो ओल्ड लॉ पे बेस्ड था, यानी कि सेंट्रल एक्सरसाइज या फिर सर्विस टैक्स पे. शायद उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया था क्योंकि तब तक तो जीएसटी आ चुका था. सो जो रिटर्न टेस्ट था उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे. ये गिल्ट एज बॉन्ड्स, हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी का, डिवेंचर का, इन सब में से किसका होता है. सर्विस टैक्स रेट्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, सेंट्रल एक्साइज रेट्स के ऊपर क्वेश्चंस थे. काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स पे थे, यानी कि जीएसटी से या फिर सर्विस टैक्स से. और काफ़ी सारे प्रोविजंस के इन्होंने सेक्शन नंबर पूछे थे. दूसरा पार्ट इंग्लिश टेस्ट था जिसमें कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ दे दिया था, जिसमें से कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखना था. सो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मुझे इजीली मिल गया था. सो ओवरऑल ज़्यादातर क्वेश्चंस थे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स एंड प्लेस ऑफ प्रोविजन से. उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, लाइक स्टैडल ऑप्शंस, और एक मैंने बताया गिल्ड एज बॉन्ड्स. इंडेस ग्रांट्स वाला इंडेस से क्वेश्चन था. एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग TCWG वाला जो स्टैंडर्ड है उससे था. कस्टम ड्यूटी रेट ऑन पैकेज, और एक ये था कन्वर्टिंग इंटरेस्ट पेबल टू लोन अंडर सेक्शन 43B. सो हर टॉपिक को उन्होंने थोड़ा थोड़ा टच किया हुआ था. कुछ क्वेश्चंस थे ऑन पीओटी इन केस ऑफ RCM, क्वेश्चंस ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कैश और लोन एक फाइनेंशियल एसेट है, ये लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल पेबल एक FA है या फिर FL है. सो टेस्ट तो कंडक्ट किया, लेकिन आई कांट से कि क्या इसी टेस्ट के रिजल्ट के बेस के ऊपर हमारा नेक्स्ट राउंड होना था. ये सब करने के बाद मैंने अपना रिज्यूमे के साथ रिसेप्शन पे सबमिट किया. देन शी आस्क्ड मी टू वेट. काफ़ी लंबे टाइम तक मैं वेट करती रही. मेरे पास लिमिटेड टाइम था बिकॉज मैंने उस दिन इमरजेंसी हाफ लीव लिया था, मुझे दोबारा से वापस ऑफिस भी जाना था. सो ये भी हो सकता है कि शायद उस दिन सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स थे, इसीलिए इन्होंने रिजल्ट्स को बिना कंसिडर किए हमें नेक्स्ट राउंड में भेज दिया. बट येस, जब नेक्स्ट राउंड हुआ था तो इंटरव्यूअर के हाथ में मैंने ये फॉर्म देखा था जिसपे टिक और क्रॉस के निशान थे. तो शायद उसके आंसर के बेस पे इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट का एक परसेप्शन बना लिया होगा कि कैंडिडेट कैसा है. सो फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग टेक्निकल राउंड हैपन एंड स्टार्टेड विद व्हेन डिड आई क्वालिफाई, आर्टिकलशिप कहाँ से करी, फॉर्म कहाँ लोकेटेड थी, एरिया ऑफ आर्टिकलशिप एक्सपोजर क्या था. देन स्टार्टेड विद टेक्निकल क्वेश्चंस. व्हाट डू यू नो अबाउट टैक्स ऑडिट्स? डू यू नो द रीसेंट चेंजेस इन टैक्स ऑडिट फॉर्म? What does clause 34 of tax audit report says? Next question was, do you know about accounting standard 11 foreign exchange? Then next question was based on this, yes only, what is monetary and non-monetary items and how do we account for? Then again related to this accounting standard only, what are the rules for converting them? Next question was from AS22 taxes, what are deferred taxes and what are the items on which it is created? Then math provisions से related कुछ questions थे. जब math routine बनाते हैं तो what are the items we add and subtract? He said that my background is of direct tax much more, so he will forward my resume to direct tax department. But I didn't want, I wanted to be in statutory profile, so I tried to convince him. So I convinced him that I'm looking for a change, so I want statutory audit profile, and somehow he was convinced. So then he continued asking me the questions. How do we account for prior period items? Again, from an accounting standard. Again, he asked me what are the recent changes in tax audit form. Then in case of non-resident Indian, as per section 195, when we deduct tax at source, TDS हम कब काटते हैं. Then he asked me, do you know about INDS? जिसका आंसर मैंने कहा था कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है बिकॉज मैंने अपने करिकुलम में ज़्यादा नहीं पढ़ा है. Then he asked me tell all points of CARO reporting requirements. So मैंने A to Z सब बताने लग गई थी. Then he asked me how do we find out whether TDS deducted or not deducted, या फिर अगर डिडक्ट किया है तो प्रॉपरली कैलकुलेट किया है या नहीं किया है इन केस ऑफ ऑल द PNL आइटम्स. देन आफ्टर फ्यू डेज आई वॉज कॉल्ड फॉर पार्टनर राउंड, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सपीरियंस, जो कि मेरा नहीं था, मेरा डायरेक्ट टैक्सेशन का था. बट स्टिल दे कॉल्ड मी, जिसके लिए अगेन मुझे फिर से ऑफिस से हाफ डे लेना पड़ा. 2 मिनट के इंटरव्यू के लिए पूरा आधा दिन का छुट्टी लेना पड़ता है. सो स्टार्टेड विद बाय आस्किंग माई फैमिली बैकग्राउंड. देन he asked me whether I have any traveling issues because statutory audit का प्रोफाइल था, so client places पे जाना पड़ सकता है. Then he came to my academic background like 10th and 12th schooling and all. Then he asked me about chartered accountancy, like qualifying year कब था, कितने attempts लगे and all. Then he asked me about my articleship and मेरा work exposure क्या था, मैंने क्या क्या काम किया था, किस किस प्रोफाइल में काम किया था.
देन ही आस्क्ड मी व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट मैंने कंडक्ट किया है ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, like stat or internal or anything else. So he asked me to explain any one clause of tax audit report, जो कि मैं कर सकती थी अच्छे से, मैंने किया आई गेस. देन ही आस्क्ड मी व्हाट आर ऑडिट असर्शंस, जो कि जनरली स्टैट्यूटरी ऑडिट के प्रोफाइल के लिए ये क्वेश्चन आता ही आता है. एंड देन ही आस्क्ड मी कि मैं क्या करेंटली काम कर रही हूँ, लाइक जिसका आंसर येस था. सो ये आस्क्ड मी कि मैं नोटिस पीरियड कितना लूँगी, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे 1 हफ्ता लगेगा. सो ये आस्क्ड मी व्हाई यू नीड नोटिस पीरियड, क्योंकि सीए फॉर्म के साथ काम कर रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है. देन ही आस्क्ड मी अबाउट हाउ डू यू डू ऑडिट, लाइक ऑडिट का कैसे स्टार्ट करते हो आप, क्या प्रोसेस है. देन ही फिनिश द इंटरव्यू बाय आस्किंग मी एनी क्वेश्चंस आई वॉन्ट टू आस्क हिम. सो पता नहीं, मुझे नहीं पता मैंने क्या पूछा था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैलरी, लीव्स या एनी कंडीशंस लाइक टीआरसी एंड एसआरडी. कोई कंडीशन तो नहीं लगाई थी फॉर्म में. तो सैलरी जो ये ऑफर कर रहे थे ना, जो रेंज है ना, ये हमें इनिशियली इन्होंने नहीं बताया था. ये टोटली डिपेंडिंग था कि कैंडिडेट का इंटरव्यू कैसे जाता है. सो मेरे इंटरव्यू के अकॉर्डिंग मुझे एक्चुअली में काफ़ी दिनों बाद कॉल बैक आया था मैनेजर से जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था. तो ही वॉज ऑफरिंग मी 35,000. तो 33 पे तो मैं ऑलरेडी काम कर रही थी, तो पता नहीं मैं 35 पे फिर क्यों ज्वाइन करती. लेकिन आई स्टिल वांटेड टू नेगोशिएट कि चलो 40 भी कर दोगे तो भी, लेकिन शायद वो नेगोशिएशन के लिए रेडी नहीं थे, इसीलिए ये बात आगे नहीं बढ़ी. लेकिन ये सारी बातें जो मेरे साथ की जो एक कैंडिडेट थी आई हुई, उससे मेरा कॉन्टैक्ट बन गया था. तो उसने मुझसे कॉल करके पूछा कि मेरे पास आया था या तुम्हारे पास आया क्या. तो मैंने उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया था. तब तक उसको नहीं आया हुआ था कॉल. तो जब उसको बाद में आया तो मैंने उसको बोला था कि तुम पहले ही नेगोशिएट कर लेना 40 तक में, तो 40 तक शायद वो दे दे. तो उसने फिर 40 पे ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो कहीं पे भी वर्किंग नहीं थी. एंड या अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बॉन्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं था. नोटिस पीरियड का मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक कि 30 डेज़ का नोटिस पीरियड है वहाँ पे. और लीव्स की बताऊँ तो 2 सैटरडेज ऑफ होते हैं और बाकी 2 सैटरडेज रेगुलरली वर्किंग होते हैं. या अगर क्लाइंट्स की बात करें तो हाँ, कुछ नॉन क्लाइंट्स थे इनके पास, लेकिन जो मेरी साथ की जो कैंडिडेट थी जिसने ज्वाइन कर लिया था, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क शी वॉज गिवन. MIS में डाल दिया था स्टैट्यूटरी ऑडिट बोल के. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, किसी के काम आ जाए. प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन so that you get notified.